साथ ही एक और हम लोग बात करेंगे कि आपने सबसे पहले हम बात शुरू होने से पहले ये आपको बता दें कि ये जो जानकारी जो भी हम देते हैं ये केवल जागरूकता के लिए होती है। कानूनी सलाह के लिए कृपया अपने बार एसोसिएशन अधिकृत जो अधिवक्ता उससे जरूर संपर्क कर ले। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बार एसोसिएशन। अक्सर आप न्यायालय में गए होंगे तो बार हो लिखा रहता है। एक हम लोग सुने बचपन में, हमको खुद अपनी बात बताता हूँ आपसे, मुझे खुद नहीं पता था, छोटा था। बियर बार पीने वाला दारू ये तो सुना था, फिल्मों के माध्यम से बियर उयर सुन लिया था। लेकिन जब मैं एक बार अदालत में गया, न्यायालय में गया, कभी घूमने ही चला गया, समाजवादी पार्टी के थ्रू थोड़ा सा चला गया कि सब लोग घर पर इसी पार्टी में रहते हैं, तो देखा बार एसोसिएशन लिखा है और वोट होता है, उसका अध्यक्ष होता है, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है, पेटियों पे लिखे रहते हैं। तो आइए हम उसी बार एसोसिएशन पे चर्चा करते हैं कि उसका क्या होता है और उसका और जज के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो बार एसोसिएशन जो है आपको वकीलों का एक रहता है। बार जो है ये बियर बार वाला बार नहीं है, ये जो बार है वो इंग्लिश शब्द से लिया गया है। बार का मतलब यहाँ पे होता है बार का मतलब यहाँ पे जो है ऐतिहासिक रूप से अदालत में वकीलों और जजों के बीच की एक रेलिंग होती है ना। बार या अवरोध को बताता है कि आप वकील हैं, यहीं से तय होता है कि आप वकील हैं और ये आपका जज है। तो यह अवरोध को संदर्भित करता था। यह वकीलों के पेशेवर समूहों को दर्शाता है बार। ठीक है कि ये एक अलग पेशा है इनका। और उसके बाद जो कानूनी प्रणाली जो है वो जो कानूनी प्रणाली है आपका उस पे जो है बार काउंसिलिंग पेशेवर संगठन को दर्शाता है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, बीसीएल इसको बोलते हैं, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, और राज्य बार काउंसिलिंग भी होता है। ठीक है, तो आप एक बीसीएल होता है, एक राज्य का होता है, ठीक है ना, राज्य में संगठन चलता है। तो संस्थागत का चलिए हम इसके महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। बार काउंसिलिंग एक संवैधानिक निकाय है जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया है। यह वकीलों के पेशे, कानूनी शिक्षा और आचरण को नियंत्रित करता है। और बार देखिए अधिकृत विशेषज्ञ को ही वकील कहते हैं जो बार काउंसिलिंग का चयन करते हैं। वकील कौन होते हैं? सबसे पहली बात ये होता है कि वकील कैसे बना जाता है या वकील कौन होते हैं। तो वकील सबसे पहले बात जानिए कि वकील जो होते हैं, वकील वे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने विधि में डिग्री एलएलबी जो प्राप्त कर सकता है। एलएलबी की आप 3 साल की वर्तमान में चल रहा है, कोर्स चल रहा है, 4 साल का भी होता है, 5 साल का होता है। तो एलएलबी प्राप्त किया हो, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया राज्य या काउंसिलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया हो। ठीक है, जो बार काउंसिलिंग जो है वो एक उन लोगों का बोर्ड है, वो उनको मान्यता लिया रहता है जो कॉलेज, वहीं से ये लोग करते हैं तो उनको ये। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE पास करके अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। तो जो LLB कर लिए 3 साल, उसके बाद AIBE जो होता है उसको पास करना होता है तो वो वकील बनता है। तो चलिए आप वकील कौन होता है इस बारे में बार से आप समझ गए होंगे। तो बार काउंसिलिंग का जो चयन होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCL जो होता है, यह भारत में वकीलों का सर्वोच्च नियामक निकाय होता है। इसके निकाय मतलब सिस्टम होता है। इसके सदस्य अधिवक्ताओं में से चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य बार काउंसिलिंग अपने प्रतिनिधियों को BCL में भेजता है। ठीक है, राज्य बार अपने यहाँ से चुन के BCL में भेजते हैं। हर राज्य में एक बार काउंसिलिंग होती है जिसके सदस्य अधिवक्ताओं द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं। ये चुनाव अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत आयोजित किए जाते हैं। बार काउंसिलिंग के सदस्यों का चुनाव जो अधिवक्ताओं के बीच होता है, देखिए अधिवक्ताओं में देखिएगा चुनाव होता है, जाएंगे तो लिखा रहता है ना, वोट फॉर ना, इन लोगों में झड़प हो जाती है अपने अपने बार। और उसके लिए वह पंजीकृत वकील होते हैं जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। BCL और राज्य बार काउंसिल में कार्यकाल निश्चित होता है और चुनाव नियमित अंतराल पे होते हैं। कानूनी और शिक्षा में नामांकन, बार काउंसिलिंग जो होता है कानूनी शिक्षा के मानक तय करता है और विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। AIBE पास करने के बाद वकील को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलता है जो उसे कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। अब आइए इनको क्या अधिकार, वकीलों को क्या अधिकार है, संविधानिक अधिकार क्या है, इनको IPC या BNS के तहत क्या। वकीलों के अधिकार मुख्य रूप से अधिवक्ता अधिनियम 1961 के भारतीय संविधान, अब भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय से जो IPC की जगह ले चुका है के तहत भारतीय
के तहत परिभाषित होता है। इसका जो प्रमुख अधिकार है, अदालत में पैरवी का अधिकार है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत तहत जो है पंजीकृत वकीलों को भारत के किसी भी कोर्ट, डिस्ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत वकीलों को अपने पेशे स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है, बशर्ते यह सार्वजनिक हित के खिलाफ न हो। तो ये उनका मौलिक अधिकार। गोपनीयता का अधिकार है उनके पास, जो वकील होते हैं। वकील को क्लाइंट के बीच संचार और गोपनीयता रखने का अधिकार होता है। वो क्लाइंट से कौन सी बात करेगा, जो भी हो उसे बात कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1822 की धारा 126 है। वरिष्ठ अधिवक्ता का पद नाम उनको मिला जाता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के धारा 16 के तहत उच्च न्यायालय किसी अनुभवी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे सकता है। यह दर्जा विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर दिया जाता है। और कोई वकील है, उसके लिखा होगा वरिष्ठ अधिवक्ता, तो समझ जाइएगा वो सीनियर एक एडवोकेट है और उनको ये अधिकार दिया गया है बार एसोसिएशन के द्वारा। अब कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार। वकील जो होते हैं उनको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के 1987 के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं। अगर कोई चाहे तो उनसे मुफ्त में वो पैसा नहीं लेते। वो इसीलिए कोई भी वकील देखिए मामले बोलता है कि हम फ्री में उनका मुकदमा हम लड़ेंगे, है ना। तो वकीलों के पास ये अधिकार होता है ना कि वो अन्य अधिवक्ता केवल पैरवी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। कई वकील लिख देते हैं ना कि इस फलाने पार्टी के लिए हम फ्री में वो कर सकते हैं। वकीलों में उनका देखिए सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेज दाखिल करने का इनका अधिकार है। कुछ विशेष अधिवक्ता जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड EOR सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं। अन्य अधिवक्ता केवल पैरवी कर सकते हैं, दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते हैं। इनमें भी होता है ARO जो होता है सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है ना। अच्छा, वकीलों के जो काम क्या है, वकीलों के कुछ कर्तव्य जो अधिवक्ता नियम 1961 में बना था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCL मतलब नियमों के तहत निर्धारित है। ये नैतिकता और पेशेवर का आचरण। वकील को ईमानदार और निष्पक्षता और पेशेवर शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। उसे झूठे मामले प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। ये उनको है ना, वकीलों का कर्तव्य है। उनको भी अगर वकील कोई गड़बड़ होता है तो उनको बताइए कि आपके जो ईमानदारी और निष्पक्षता, पेशेवर का शिष्टाचार का, उसे झूठे मामले प्रस्तुत करने नहीं चाहिए। वकील को क्लाइंट के हितों की रक्षा करनी चाहिए। वकील को अपने क्लाइंट के हितों की पूरी निष्ठा रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह कानून के दायरे में होना चाहिए, है ना। इन्हें गैर कानूनी तरीके से अदालत के प्रति सम्मान। वकीलों को अदालत की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और अवमानना से बचना चाहिए। अवमानना का केस भी होता है, ठीक है, उस पर अलग से चर्चा हम करके बताएंगे आपको। कानूनी शिक्षा और सुधार। बार एसोसिएशन काउंसिलिंग आप मिलकर मतलब BCL मिलकर जो होता है कानूनी शिक्षा के मानकों को बनाए रखने में, पेशे में सुधार लाना, अनुशासन के नियमों का पालन करना। वकील को बार काउंसिलिंग अनुशासन में नियमों का पालन करना होता है। उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द हो सकता है। लाइसेंस जो मिला रहता है वो रद्द हो जाता है ना। तो भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता के BNS और संविधान के तहत वकीलों की भूमिका। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता IPC के 1 जुलाई 2023 से भारतीय न्याय संहिता BNS ने स्थापित कर दिया है। वकील BNS के तहत अपराधों जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार से संबंधित मामलों में अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको भूमिका शामिल होती है। क्लाइंट को कानूनी सलाह देना इनका काम होता है। कोर्ट में जिरह करना और सबूत पेश करना इनका काम होता है। उचित सजा या बरी करने की वकालत करना ये वकील ही तय करता है। जब आप पुलिस थाने से आपका चालान हो जाता है और चले जाते हैं आप जिले कोर्ट में, तो वहाँ पर वकील ही सब करेगा। इनको संविधानिक के तहत कुछ अनुच्छेद में गिरफ्तारी के मामले में वकील यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को अपने बचाव के लिए कानूनी सहायता मिले। अनुच्छेद 32 और संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में वकील उच्च न्यायालय या न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। रिट के बारे में हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। वकीलों का काम क्या है, कानूनी सलाह देना, मुकदमे में प्रतिनिधित्व करना, है ना। कानूनी सलाह में क्लाइंट को उनके अधिकारों और कानूनी विकल्पों के बारे में सलाह देना, मुकदमे में प्रतिनिधित्व करना, सिविल आपराधिक या संवैधानिक मामलों में कोर्ट में पैरवी करना इनका काम होता है। दस्तावेज तैयार करना, याचिका, अनुबंधित वसीयत
या अन्य कानूनी दस्तावेज तैयार करना, मध्यस्थता और समझौता, वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे मध्यस्थता या सुलह में मदद करना, सामाजिक कार्य, गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना। देखिएगा कभी कभी वकील जो होता है वो ऐसे दावा करते हैं कि हम आपका जो केस है फ्री में लड़ेंगे, आप हमारे पास आइए हमारे। चलिए, तो वरिष्ठ जो अधिवक्ता होता है, देखिए बार काउंसिलिंग के अनुशासन जो होता है अनुशासनात्मक शक्ति होती है उनके पास। यदि कोई वकील अनैतिक आचरण करता है आपके साथ तो बार काउंसिलिंग उसका लाइसेंस निलंबित कर सकता है, यानी कुल मिला के बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष के पास आप उसका शिकायत कर सकते हैं। और बार काउंसिलिंग जो होता है वो क्या करेगा, उसके जो कमेटी के सदस्य वो उसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। सरकारी वकील जैसे लोक अभियोजक सरकार की ओर से अपराध मामले में पैरवी करते हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मुफ्त सहायता प्रदान करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जो होते हैं इनमें जिस पर वो लिखा रहता है वरिष्ठ अधिवक्ता, वो बहुत अनुभवी वकील होते हैं और इसलिए उनके नाम के आगे लिखा रहता है वरिष्ठ अधिवक्ता। तो उच्चतम न्यायालय में जो होता है या उच्च न्यायालय द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ता जो होता है विशेषज्ञता के आधार पर महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी करते हैं उच्च न्यायालय। और है ना, अभी इस देखिए बार काउंसिलिंग का हम लोग इतना बाद में जाने या सीखे तो इसका मतलब क्या है। देखिए बार काउंसिलिंग और वकील भारत की न्यायिक जो प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ है। बार काउंसिल वकीलों के पेशे को नियंत्रित करता है, जबकि वकील क्लाइंट के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं। उनके अधिकार और कर्तव्य अधिवक्ता अधिनियम में संविधान और बीएनएस जैसे कानूनों द्वारा शामिल होता है। किसी भी कानूनी सलाह के लिए आपको अपने राज्य की बार काउंसिलिंग या विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए। यह जानकारी आपको सामान्य जागरूकता के लिए है। विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए कृपया किसी पंजीकृत अधिवक्ता या विधिक सेवा प्राधिकरण से आपको संपर्क करना चाहिए। तो ये था बार एसोसिएशन जो है, और आज हम लोग ने जाने कि वकीलों का एक जो समूह है, संगठन है जो जजों से अलग करता है, वो होता है बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन जो एक बीसीएल होता है, पूरे भारत में जो होता है बार एसोसिएशन होता है, एक राज्य का होता है, जैसा कि आपने अभी समझा है और हमने बताया भी था आपको। तो कैसा लगा वीडियो, और इस मुद्दे पे वास्तव में ज्वलंत मुद्दा है। अगर देखिए हमने इस पे क्यों सोचा है कि हमको वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सभी लोग संवैधानिक अधिकार जानेंगे, हमारी क्या कैसे पुलिस चार्जशीट दायर करती है, चार्जशीट में अगर आपकी गड़बड़ी करती है, हेरफेर करती है, तो कैसे अगर पुलिस के थाने पे जो आपके ऊपर धारा लगा है तो क्या वो धारा न्याय अदालत में भी वही रहेगी। इस पर चर्चा होगी, आगे हमारी वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। लेकिन मैं इसको जो इसके अधिकार है और जिसमें नाम है उन सबको लेके आऊँगा, और जो भी हमसे होगी आप लोग कमेंट करिएगा, और जो भी कमियां होगी उसके भी कमेंट करिएगा कि ये कैसे हो गया, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा जब भी खाली रहूँगा। और आप लोग कैसा लगा वीडियो। कई लोग तो शॉक्ड होंगे कि गोविंद सर अचानक कानूनी, भाई बहुत ज़रूरी था इस पे बात करना। बहुत सारे लोगों को वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों का लाभ हो जाए। पता नहीं कितने माताएं बहनें, लगभग मैं तो इस समय वर्तमान में जेल में गया था। एक मतलब मैं तो कई लोगों से मिलने गया हूँ, तो दोस्तों से, साथियों से घटना हो जाती है। तो कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें चलो भाई गुनाह हुआ रहता है, कई ऐसे मामले आते थे जिसमें गुनाह हुआ भी नहीं फिर भी फंसे पड़े हैं पड़ीदार के द्वारा। पड़ीदार कौन होता है? आप ही के 100 जाति होता है, आप ही को फंसा रखा है। तो हर जाति में शोषण है, हर धर्म में शोषण है ना, इसलिए सुरक्षित रहना है तो आपको संवैधानिक जो दायरा है उसको जानना पड़ेगा, क्या क्या बीएनएस धाराएं हैं, और हम बताएंगे ना क्यों है। और कोई मामला अगर बहुत है तो आप हमसे मैसेज डालिएगा, पुट करिएगा, हम उसमें ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि सभी लोग हो। जय हिंद, नमस्कार।